छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, जहां फर्जी बाबा के केस में एक नया खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है हमारे संवाददाता बताएंगे। तो सूरजपुर का पुल गिरने की कगार पर है, जिससे सैकड़ों गांव के लोग प्रभावित होने वाले हैं। तो गौरेला में धान खरीदी केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसके साथ ही आपके शहर की और भी खबरें होंगी। छत्तीसगढ़ में दिन भर क्या क्या हुआ है, जान लीजिए। ढोंगी बाबा तरुण अग्रवाल कई देशों से पैसे लाकर अपने पैसे का उपयोग सेंटर के संचालन में करता था। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में एक बड़ा सेंटर बनाने की तैयारी उसकी थी। डोंगरगढ़ से गिरफ्तार ढोंगी बाबा तरुण अग्रवाल को लेकर रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में अब बाबा को विदेशी फंडिंग मिलने की जानकारी सामने आई है, जिसकी जांच जारी है। जांच में पता चला है कि आरोपी तरुण अग्रवाल को यूरोप समेत कई देशों से आश्रम के नाम पर चंदा आता था। पुलिस गोवा में बाबा के रिजॉर्ट में काम करने वाले कुक से भी पूछताछ कर रही है। कुक से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस ने तरुण अग्रवाल की संपत्ति के बारे में भी पड़ताल शुरू कर दी है। तरुण अग्रवाल के बड़े भाई विजय अग्रवाल से भी पूछताछ की जा रही है। तरुण अग्रवाल के भाई विजय अग्रवाल की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, जिसको लेकर पुलिस आगामी समय पे पूछताछ और कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल उसके यूरोप कनेक्शन और अन्य देशों से जो पैसे आते थे एनजीओ के माध्यम से, उसका उपयोग किस किस जगहों पर किया जाता था, इसकी जांच पर पुलिस का विशेष जोर जो है वो दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, स्टार न्यूज़, रायपुर। जो पुल देख रहे हैं, ये गोबरी नदी पे बना हुआ पुल है। आप इस पुल की स्थिति देखिए कि किस प्रकार इसके पाए बैठ गए हैं। जहां यह पुल एक भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है कि अगर इस पुल को समय रहते अगर इसका निर्माण कार्य कराया गया रहता, इसकी जो रिपेयरिंग है वो कराई गई रहती, तो आज यह पुल नहीं बैठता। जहाँ इसको ध्यान में रखते हुए दोनों ओर से इस पुल के रास्ते को बंद कर दिया गया है, वहीं आप देख सकते हैं कि जेसीबी से मिट्टी कोड़ के भी एक तरह के रास्ते को बंद किया गया है। वहीं चिकित्सा के साथ साथ स्कूली शिक्षा, व्यापार, आवागमन पूरी तरह से ठप होता नजर आ रहा है। जो आज बड़े बड़े प्रशासनिक दावे किए जाते हैं, क्या वो प्रशासनिक दावे ढकोसले साबित नजर आ रहे हैं? क्या कुंभकर्णी नींद में सोया प्रशासन इस और सूद लेगा? कब तक इसको ठीक कराएगा? सूरजपुर जिले के साथ साथ कोरिया जिले को भी जोड़ता है। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि कौन जिम्मेदार इसकी पहल करता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर। अनाज की कीमत क्या होती है, यह एक किसान ही बेहतर बता सकता है, क्योंकि किसान अनाज को अपने खून और पसीने से उगाता है। मरवाही धान खरीदी केंद्र में समिति और प्रशासन की लापरवाही के कारण बारिश में करीब 800 क्विंटल धान खराब होने की कगार में है। खुले आसमान के नीचे रखी लगभग 1400 बोरियों में भरे धान बारिश में भीगकर अंकुरित हो गए हैं और कुछ सड़ने की कगार पर हैं। जिला सहकारी समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी तो की गई, लेकिन खरीदे गए धान का समय पर उठाव न होने के कारण यह खुले में पड़ा रहा। किसानों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस लापरवाही के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। और अब इस बेशकीमती अनाज को इस तरह सड़ने के लिए खुले में छोड़ देने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात होगी। संदीप अग्रवाल, विस्तार न्यूज। अभी हम इस वक्त खड़े बेंद्रा नवा गांव, धमतरी से महज 7 से 8 किलोमीटर ये गांव है, जहां पे आप हम मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पे पालक और यहां पे जो अभिभावक है वो स्कूल में ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बरसते पानी में ये करीब 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं। धमतरी में एक स्कूल में फिर एक बार टीचर की मांग को लेकर तालाबंदी कर दी गई। बरसते पानी के बीच परिजन और ग्रामीणों ने गेट में ताला जड़कर प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर है बेंद्रा नवा गांव स्कूल, जहां प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में 2 टीचरों की मांग की जा रही है। हालांकि प्रदर्शन के 1.5 घंटा बीत जाने के बाद भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया था, जिसके कारण प्राथमिक और मिडिल स्कूल के बच्चे बाहर ही खड़े रहे। बरसते पानी में पालक तो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बच्चे शेड के नीचे और टीचर स्कूल जाने के लिए काफ़ी इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इन ग्रामीणों की मांग है कि पे जो प्रधान पाठक उसे हटाया जाए और शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज़, धमतरी। बस्तर में आपको सड़क बनते देखे गए होंगे, कई सड़क के विजुअल देखे गए होंगे कि नई सड़क बन रही है, लेकिन कभी आपने देखा है कि सड़क उखाड़ते देखा गया हो? आज हम आपको दिखाते हैं। दरअसल सड़क उखाड़ रहे हैं। क्यों उखाड़ रहे हैं इसकी कहानी भी मैं आपके बताऊंगा। ये गांव की महिलाएं हैं, 200 रुपये रोजी दिया गया है इन ठेकेदार के द्वारा, और महिलाओं द्वारा जो है आसपास के जो ग्रामीण महिलाएं हैं
वो सड़क को उखाड़ रहे हैं। ठेकेदार के द्वारा जो है लापरवाही पूर्वक गलत निर्माण किया गया था। सीसी सड़क के ऊपर एक लेप चढ़ा दिया गया था सिर्फ गिट्टी का, खराब निर्माण किया गया था, गुणवत्ताहीन निर्माण किया था, जिसकी भनक जो है अधिकारियों को लग गई और अधिकारियों ने सख्त निर्देश दे दिया कि आप जो है सड़क अच्छे से बनाइए, नहीं तो हम आपका पेमेंट रोक देंगे। इसी कारण ठेकेदार को मजबूरन जो है रोजी में महिलाओं को रखकर जो है सड़क को उखड़ाया जा रहा है और ये सड़क जो है फिर से बनाया जाएगा ताकि ग्रामीणों को अच्छे से आवागमन का साधन मिल सके। मनमानी नहीं चलेगी क्योंकि वर्षों बाद इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़कें पहुंच रही है और ग्रामीणों को एक अच्छी सड़क मिलना बहुत जरूरी है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। अंबिकापुर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है दरिमा थाना और दरिमा थाना क्षेत्र में इस वक्त मैं खड़ा हूँ। देखिए किस तरीके से लोगों ने दरिमा अंबिकापुर का जो मुख्य मार्ग है उसको जाम कर दिया है। कल एक महिला की मौत हो गई थी सड़क हादसे के बाद। एक गाड़ी थी, एक कार थी, वो मेन पार्ट से आ रही थी, उसमें सवार लोग थे, शराब के नशे में थे और उन्होंने घर में एक गाड़ी को सीधे चढ़ा दिया और वहाँ पे एक महिला की मौत हो रही। यही वजह है कि लोग सड़क पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए लोग लगातार 3 घंटे से करीब यहाँ पर सड़क पर हैं और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोग इस हादसे में घायल भी हो गए थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए लगातार जो मेन पार्ट से लोग निकलते हैं तो शराब के नशे में निकलते हैं और इसी रोड से हमेशा उनका आना जाना होता है और यही वजह है कि लोग इस सड़क में अलग अलग तरीके से, उनका कहना है कि बैरिकेड्स लगाए जाए और लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके से 100 रख कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच सड़क में इन्होंने 100 को रख दिया है और प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आप टायर जलता हुआ देख रहे हैं, ऐसी नौबत दोबारा ना आए, इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि जो लोगों का गुस्सा है वो कभी भी भयावह हो सकता है। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। धमतरी में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन हम इस वक्त खड़े धमतरी के आमापारा में। आमापारा जो हमेशा से जल भराव के लिए फेमस रहा है। मैं इस वक्त आपको पीछे दिखा दूं कि ये तालाब की तरह आमापारा भर चुका है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे कैसे किस तरह से पार कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे एक दावा किया गया था 50 लाख खर्च करके कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम सुधार दिया गया है, बारिश में एक भी पानी यहाँ पर भरेगा नहीं। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से भर गया है यहाँ पास। क्या दावा किया गया था और कैसा है नजारा? दावा किया गया था 1 जुलाई के बाद पानी नहीं भरेगा, लेकिन अभी भी पानी भर रहा है और नाली का निर्माण चल रहा है पर अधूरा है। अभी पहाड़ ऐसा है जो हमेशा से शहर के लिए रहा है कि यहाँ पे जल भराव की स्थिति हमेशा बन जाती है।